शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की लाहौर आमद। हुकूमती वफ्द चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पहुंच गया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इत्तेहादियों को मनाने का ये मिशन है, इसी की एक कड़ी है। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी पहुंचे हैं चौधरी बरादरान के घर इत्तेहादियों को मनाने के लिए कि वो तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ दें। आपको बताते चलें कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर दिफा परवेज खटक मौजूद हैं। चौधरी बरादरान से मुलाकात होगी। मोनिस इलाही मौजूद है, परवेज इलाही मौजूद है और इस चौधरी बरादरान से मुलाकात में जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल होगा और इनके जो मुतालबात है उसको पूरे करने के लिए हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करवाई जाएगी। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक कुछ देर कबल लाहौर के लिए रवाना हुए थे और इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक पहुंच चुके हैं रिहाइशगाह चौधरी बरादरान की और वहां चौधरी बरादरान से मुलाकात होगी। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की लाहौर आमद और इस वक्त चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं हुकूमती वफ्द और जो अहम वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम है वो शाह महमूद कुरैशी पहुंचाएंगे चौधरी बरादरान को और मनाने की कोशिश करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी और ये हुकूमती इत्तेहादी चौधरी बरादरान उनको मनाने की कोशिशें हैं और पहुंचे हैं वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो खुसूसी पैगाम है वो पहुंचाया जाएगा चौधरी बरादरान को। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक मौजूद हैं चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर और जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी, क्या ये हुकूमती जो मिशन है वो कामयाब होता नज़र आ रहा है आपको? चौधरी बरादरान मान जाएंगे? देखिए, इत्तेहादियों को बनाने का ये मिशन है। गुज़श्ता रोज हुकूमती टीम की MPM की क़यादत से मुलाकात हुई थी और आज ये हुकूमती टीम जो है लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंची है। वफाकी वज़रा जिनमें वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर दिफा परवेज खटक शामिल है। जब जहुलाई रोड पर पहुंचे तो चोई परवेज लाई और मोनस लाई और तारब सीमा ने उनका इस्तकबाल किया और इस मौका पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये बात है कि वो हमारे साथ ही रहेंगे। जबकि मोनस लाई का इस मौका पर इस्तकबाल करते हुए कहना था कि अब दुआ करें कि सब अच्छा होगा। अब इस वक्त बाज़ाब्ता मुलाकात शुरू हो गई है जिसमें वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, चोई मोनस लाई, परवेज लाई और तारब शीमा शामिल है। बुनियादी तौर पर अगर बात की जाए तो ये चौधरी बरादरान और हुकूमती टीम के दरमियान मुज़ाकरात का गालबन 5वां या 6वां राउंड है जिसमें इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई और लाहौर में भी मुलाकातें हुई हैं। ताहम जो हुकूमत है वो पहले कुछ अर्सा जो है जब मुतालबात सामने आए थे तो हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर से कुछ चीजों की इजाजत लेने की बात की थी। उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर से मिलकर हुकूमती टीम ने उनको इंडिया दिया था कि हम पंजाब के मंसब पर जो है वो आपको लाने के लिए तैयार है, लेकिन वफाक का पहले फैसला होगा, उसके बाद जो है इस पेशकश को जो है वो मटीरियलाइज किया जाएगा। लेकिन उस वक्त जो है उसने कहा कि क़यादत ने इस पेशकश को सिर्फ एक लॉलीपॉप के तौर पर तस्वर किया था, बीच में डेडलॉक आ गया था और कई रोज जो है राब्ते नहीं हुए थे। उसके बाद परवेज खटक ने खुलासा किया था जिसमें मोनस लाई के साथ और कहा था कि हम मुस्तकिल में भी बात जारी रखेंगे। तो ये जो मुस्लिम कायदे आज़म की जो डिमांड थी, जो एक सियासी तौर पर एक इत्तेहादियों के दरमियान ताउन के बदले में चीजें एक दूसरे को गिवन ठीक होता है, उसमें मुस्लिम साहब को जो है वो हुकूमत ने उस हद तक लचक नहीं दिखाई थी जिसका तकाजा किया जा रहा था। अब हुकूमती टीम जो है देखते हैं कि आज क्या पैगाम प्राइम मिनिस्टर से लेके आई है, क्या पंजाब में वो तब्दीली के लिए तैयार है, क्योंकि पंजाब में तब्दीली सिर्फ मुस्लिम कायदे की साइड बल्कि मुस्लिम जो पीछे के 17 MPs हैं वो एक बड़ी तादाद है, वो भी पंजाब में तब्दीली के कहा है। तो यूँ समझा जाए कि मुस्लिम साहब के 17 MPs 22 MPs के हैं वो पंजाब में तब्दीली के खिलाफ खड़े हैं और अगर तरीके इंसान में मजीद सीट नहीं पड़ती तो ये 22 MPs पंजाब में तब्दीली के लिए एक मौसर ताकत रखते हैं। तो अब वफाकी हुकूमत को ये देखना है कि वो अपनी इत्तेहादियों को क्या देना चाहती है वफाक की सतह पर और पंजाब की सतह पर। इन मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि क्या इमरान खान अपनी जिद तोड़कर जो है वो उस्मान बुज़दार के मुताबिक पर जो है वो लचक दिखाते हैं या फिर वो उस्मान बुज़दार को मतलब प्लस कहते हैं, उनके साथ ही सारे सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये इस हवाले से आज मुस्लिम साहब इस पर फिर अपनी उन अमूर का ताज़ा करेगी जो पहले दिन से मुज़ाकरात का हिस्सा है, क्योंकि अपोजिशन की क़यादत की मुस्लिम साहब के रास्ते में और हुकूमती भी है। जो हुकूमत जो है ये शायद अगले 1 से 2 रोज में अपनी फैसला करेंगे कि हमें किस करवट जो है
है वो अपना वजन डालना है। इसलिए अभी मुज़ाकरात और मुतालबात और एक दूसरे को की पॉलिसी पर इख्तियार जो है रहा है, लेकिन अब लगता है कि चीजें अगले 1 से 2 दिन में वाज़ेह हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी।